जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, न्यू रिक्वायरमेंट आ गई है एसएससी जीडी में। 2022 में आई थी न्यू रिक्वायरमेंट और अब 2023 में आ गई है। लगातार एसएससी जीडी में 2 वैकेंसी और लगभग 1 लाख के करीब इसमें पोस्ट हमें देखने को मिली हैं, दोनों बार मिला करके। तो इस बार कितनी पोस्ट है हम देखने वाले हैं। बाकी आप सभी के बहुत सारे डाउट है एसएससी जीडी को लेकर के। सबसे पहला डाउट है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस जो डालेंगे वो कैसे डालेंगे, क्योंकि साथियों आप पोस्ट प्रेफरेंस अगर अच्छे से फिल करते हैं तो आपके सबसे ज्यादा यानी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं सेलेक्ट होने के। यानी एक में नहीं होंगे तो दूसरे में होंगे, दूसरे में नहीं होंगे तो तीसरे में होंगे। 8 प्रकार की यहाँ पर पोस्ट हैं, इसमें से आपका किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस सही से भरते हैं तो। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि पिछली बार से कंपटीशन कितना रहने वाला है, कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, ये भी डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा आप सभी जानते हैं 2022 में 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था कोविड की वजह से। 2020 में कोविड आ गया था, इस वजह से एज रिलैक्सेशन मिला था। तो अब जो 2023 में हमारी न्यू वैकेंसी आ रही है जो कि अपकमिंग है, जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाली है अगले महीने में, तो इसमें मिलेगा एज रिलैक्सेशन या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 2024 में हमें फिर से वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि 2022 में आई, 2023 में अब फिर से आ गई और 2024 में फिर से आएगी या फिर नहीं आएगी, वो भी डाउट क्लियर होगा। पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरें, कैसे भरें। नेक्स्ट है, किस वैकेंसी में कितनी पोस्ट है, क्या जिस पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसी है उससे भी इफेक्ट पड़ता है कट ऑफ पे या नहीं, ये भी डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट है, 2022 में सबसे बड़ी जो गड़बड़ी हुई थी बच्चों से वो ये हुई थी कि बच्चों ने अपना स्टेट न डाल करके किसी अदर स्टेट से उन्होंने फॉर्म भर दिया था। तो जब भी थर्ड लिस्ट आई थी तो इस वैकेंसी में भी आपको अभी से बताया जाएगा कि आपको अदर स्टेट से भर सकते हैं या नहीं भर सकते, क्या गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि बच्चे भर देते हैं कि भाई उस राज्य की कट ऑफ कम जाती है तो हम उस राज्य से भर देते हैं। तो फिर इसी वजह से थर्ड लिस्ट आई थी, बहुत सारे बच्चे परेशान हुए, बहुत सारे बच्चों का लॉस हुआ। तो इस बार आपको गलतियां नहीं करनी है। वैकेंसी आ गई, नेक्स्ट मंथ अप्लाई डेट आपको बताई जाएगी, उस तारीख से भरना स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम डेट भी आ गई है आप सभी की। तो सारे डाउट आपके क्लियर वीडियो में होने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा साथियों, आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं ये नहीं बताऊंगी कि वैकेंसी आ गई, एज ये है, जो कोई नहीं बताता है। ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। पोस्ट प्रेफरेंस में मैं बताऊंगी कैसे कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है, ताकि आपको कोई ना कोई पोस्ट तो अवश्य मिल जाए और आपकी जो जॉब है वो आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, 100% आपका 2024 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल अपकमिंग भर्ती 2023 कितनी पोस्ट पर भर्ती आ रही है, तो ये भर्ती है फ्रेंड्स 40,000। कितनी पोस्ट पर है, 40,000 पोस्ट पर ये भर्ती आ रही है। 40,000 प्लस पोस्ट इसमें देखने को मिलेंगी। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि 1 लाख लगभग हमें पोस्ट देखने को मिली है दोनों भर्तियों में। अब साथियों ध्यान से सुनना, आप कहीं कहो कि 1 लाख इसमें बोल रही हूँ या मैंने पिछली भर्ती में बोली है, नहीं, मैंने दोनों भर्तियां मिलाकर बोली है कि 2 साल में हमें लगभग एसएससी जीडी में 1 लाख प्लस पोस्ट पर भर्ती देखने को मिल गई है। तो 50,000 प्लस पोस्ट 2022 में थी और इस बार 40,000 पोस्ट है, ठीक है, तो हो गई है। अब यहाँ पर है अप्लाई डेट कब है, 24 नवंबर से अप्लाई डेट स्टार्ट है और 28 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एज की। 18 से 23 वर्ष एज है। ओबीसी को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता ही है, एससी एसटी को 5 वर्ष का, वो आप सभी को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन एक ये है, ठीक है, मतलब एक सबसे बड़ा कह सकते हैं पॉइंट ये है कि इस बार आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा जो 3 साल का पिछली बार मिला था एक्स्ट्रा, ठीक है। जनरल वालों को भी मिला था कोविड की वजह से, तो वो नहीं इस बार मिलेगा, ओके। अब बात करते हैं फी। जनरल ईडब्ल्यूएस 100 रुपए है, बाकी अदर कैटेगरी और फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। ऑल इंडिया भर्ती है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। 10th पास होती है किसी भी बोर्ड से, किसी भी सब्जेक्ट से, बस आप 10th पास होने चाहिए।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम डेट। तो देखिए साथियों, नोटिस हमने ओपन कर लिया है एसएससी जीडी का। यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस। यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल दे रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं, जो आपके एग्ज़ाम डेट है, ये आपके एग्ज़ाम डेट है, तो ये ध्यान रखना 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी और 1, 5, 6, 7, 11 और 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेट भी आ गई एग्ज़ाम की, आप सभी तैयारी में लग जाइए। तो एग्जाम है साथियों आप सभी का फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और मार्च तक चलने वाला है। तो फरवरी से मार्च के बीच आप सभी के एग्जाम चलेंगे, जैसा कि लास्ट ईयर भी चला था। 2023 में जो एग्जाम हुआ था वो जनवरी से स्टार्ट होकर फरवरी तक चला था, है ना। तो ये फरवरी से स्टार्ट होकर मार्च तक चलेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आप सभी का पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद पीटी पीएसटी होगा, उसके बाद आप सभी का मेडिकल होगा और डीवी होगा, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो एसएससी जीडी जो 2022 था वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो सिलेबस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप सभी। 80 क्वेश्चन आते हैं, इसमें चेंज हुआ था थोड़ा सा, ठीक है। तो अब 80 क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट टाइम भी 80 थे, इस बार भी 80 आएंगे। 160 मार्क्स के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सीबीटी आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। 1 महीने तक लगभग इसका एग्जाम चलता है, नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है, क्योंकि 1 महीने तक 5-6 शिफ्ट बनती हैं, उसमें एग्जाम चलता है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे हमारे, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश और कर लेते हैं, हिंदी या इंग्लिश आपकी चॉइस होती है। तो यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में से आपको चूज करना होगा, क्या आप भरना चाहते हैं, किसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं। मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग, ओके, ये हो गया आप सभी के लिए। और लगभग इस बार मैं सही हूं तो लगभग 16 लैंग्वेज में आपको एसएससी जीडी का पेपर देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी तक सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में देखने को मिलता था, बट इस बार आपको लगभग 16 भाषाओं में अपना पेपर देखने को मिलने वाला है साथियों। बहुत बड़ा चेंजेस इस बार हुआ है एसएससी जीडी में, ओके। अब बात कर लेते हैं, एवरी सेक्शन है वो कंटेन करता है 40 क्वेश्चंस, तो 4 चौक 16, 160 मार्क्स इस तरह से हो जाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं एज आपकी कब से काउंट होगी। तो एज दो ही डेट से काउंट होती है, या तो 1 जनवरी से या फिर 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई 2023 से। अब जैसे ही नोटिफिकेशन अप्लाई डेट का आएगा उसमें बताया जाएगा कि आपकी एज कब से काउंट हो रही है। अभी इन दोनों में से किसी को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी एज को यहाँ से मान के चलो 1 जनवरी से, क्योंकि 1 जनवरी होगी तो यहाँ तक आप पहुंच ही जाओगे। तो अभी आप 1 जनवरी लेके चलना कि 1 जनवरी तक हमारी एज काउंट होने वाली है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नोट हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे। पहला है, पिछली बार से कंपटीशन कम रहेगा या ज्यादा रहेगा। तो पिछली बार से कंपटीशन साथियों इस बार कम रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार हमें वैकेंसी कई साल में देखने को मिली थी, तो बच्चा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था वैकेंसी का। जैसे ही वैकेंसी आई बच्चे ने पूरी जान झोंक दी और उसमें पोस्ट भी बढ़ गई थी। आपने देखा पहली बार जो पोस्ट आई थी वो 26,000 आई थी, लेकिन बाद में 50,000 प्लस पोस्ट हमें देखने को मिली है एसएससी जीडी में। तो कंपटीशन इस बार कम रहने वाला है, भले ही यहाँ पर 40,000 प्लस वैकेंसी है, वैकेंसी भी कम नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसी है, बट बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं जो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भर्ती का। अब जो न्यू बच्चे हैं या फिर इस भर्ती में जो बच्चे छट गए हैं वो बच्चे इसमें आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपटीशन हालांकि ऐसा नहीं है बिल्कुल ही कम कर दो, ऐसा नहीं है पढ़ाई मत करो, वो नहीं है। बच्चे 2022 की वैकेंसी के बीच में अप्लाई करेंगे, तो जो भी न्यू कमर्स हैं या पिछले बच्चे हैं आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अपना 100% देना है, चाहे पिछली बार की भर्ती के वाले बच्चे हों या फिर नए हों, अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लाएंगे। आप कंपटीशन में बैठे हैं, आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो कंपटीशन में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं काउंट किए जाते, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं, वो तो मैंने यहीं पर आपका क्लियर कर दिया था, इस बार एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ओके। अब बात कर लेते हैं, क्या 2024 में फिर से वैकेंसी देखने को मिलेगी? नहीं, 2024 में आने का कोई भी चांसेस नहीं है,
क्योंकि ये वैकेंसी 2024 में ही कंप्लीट होगी। चुनाव की वजह से ये वैकेंसी जल्दी आ रही है, अदरवाइज ये वैकेंसी हमें 2024 में ही देखने को मिलती। तो इस वजह से 2024 में कोई चांस नहीं आने के, इसी वजह से कह रही हूँ पूरी जान झोंक दो अपनी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरें, कैसे भरें, किस वैकेंसी में कितनी पोस्ट हैं। देखो ये तो अभी नहीं बताया किस वैकेंसी में कितनी पोस्ट हैं, अप्लाई डेट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाँ पोस्ट प्रेफरेंस मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा है सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैं ये और क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप दूसरे स्टेट से भरते हैं तो फिर से थर्ड लिस्ट आने के चांसेस हो जाएंगे और आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ है 2022 की भर्ती में, ठीक है। बहुत दुख होता है जब हम एग्जाम दे दें, रिजल्ट आ जाए और तब हमें पता चले कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, नंबर आते हुए भी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अपने आप को दूसरे स्टेट में नहीं भरना है, क्योंकि जब आप दूसरे स्टेट में भरेंगे तो आपका डोमिसाइल बता देगा कि भाई आप किस स्टेट से हैं और किस स्टेट से भरा है। वहां पर आपका डोमिसाइल काम नहीं करेगा और आप फिर वहां पर आपका नाम रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी से, अपने स्टेट से ही भरें। जिस भी स्टेट से हैं आप, अगर आपको लगता है कि मैं जनरल एरिया से आता हूं तो थोड़ी मेहनत कर लें, है ना, मेहनत कर लें। मेहनत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कि मेहनत से आपकी बॉडी पर ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन दुख से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर। ओके, तो ये आप सब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अपने ही स्टेट से भरेंगे, दूसरे स्टेट से नहीं भरेंगे, ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले ही मैंने बता दिया है वीडियो बना करके आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। इस तरह से ये 8 प्रकार की पोस्ट हैं। तो सबसे पहले जो आप पोस्ट डालेंगे वो डालेंगे एसएसएफ। क्या डालेंगे? एसएसएफ सबसे पहले भरेंगे पोस्टमैन, एसएसएफ भरेंगे। उसके बाद आप भरेंगे एसएसबी, उसके बाद भरेंगे एसएसबी, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आप भरेंगे एसएसबी के बाद एनसीबी, एनसीबी, फिर भरेंगे आईटीबीपी, ओके। फिर फिफ्थ में जो नंबर होगा वो भरेंगे सीआईएसएफ, सीआईएसएफ। उसके बाद भरेंगे एआर यानी असम राइफल्स में, और 6 नंबर पर आप डालेंगे बीएसएफ, बीएसएफ, और सबसे लास्ट में डालेंगे सीआरपीएफ, ठीक है साथियों। इससे फायदा क्या होगा जब भी आप इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे, क्योंकि इनकी जो कट ऑफ होती है ना, जो इन्होंने ऊपर डाली है नंबर 1 पे, नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से भरेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने 3-4 पोस्ट भरी फॉर्म में बस और अलग हो गए, ऐसे नहीं करना है। आपको सारी पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है, सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे फॉर्म भरते टाइम, सारी पोस्ट आपको फिल करनी है। गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहले आपको एसएसएफ डालना है, दूसरे पे एसएसबी, तीसरे पे एनसीबी, चौथे पे आईटीबीपी, फिर सीआईएसएफ, एआर, बीएसएफ, सीआरपीएफ। अब इससे फायदा क्या होगा वो भी मैं बता देती हूँ। सपोज दैट एसएसएफ की जाती है, एसएसएफ की 160 में से मान के चलो कि जाती है 130 प्लस, ठीक है, 130 या 130 मान लेते हैं हम। अब मान के चलो कि आपकी 130 जा रही है, लेकिन आपके मार्क्स कितने हैं? आपके मार्क्स बन रहे हैं 90 मान के चलो बीएसएफ और सीआरपीएफ की चली गई, ठीक है। तो कम से कम इसमें नहीं आएगा तो इसमें तो आ जाएगा, क्लियर है ना। लेकिन आपने फर्स्ट प्रेफरेंस ही ये डाल दी सीआरपीएफ, और आपका सीआरपीएफ में नहीं आया तो किसी में आने का चांसेस नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसी वजह से आप ये पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे तो जिसकी आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाली है पहले तो वही देखेंगे बंदे का इसमें नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, चलो नीचे वाली देखो, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें, फिर इस तरह से नीचे आपको देते रहेंगे वो, ठीक है। तो इस तरह से यही पोस्ट प्रेफरेंस डालना। बाकी सब मैंने आप सभी को बता ही दिया है, गलतियां बिल्कुल भी मत करना। अब फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल में है रनिंग, हाइट और चेस्ट। रनिंग बॉयज की है, बॉयज की रनिंग है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, वहीं पर गर्ल्स की रनिंग है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। अब चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट जो बॉयज का चेस्ट है वो है, जनरल बॉयज का चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर, और जो एसटी बॉयज हैं उनका चेस्ट है 76 से 81 सेंटीमीटर, ठीक है। गर्ल्स का चेस्ट होता नहीं है। अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट है मेल की, जनरल की 170 सेंटीमीटर, वहीं पर जो एसटी मेल हैं उनकी है 162.5 सेंटीमीटर। जो गर्ल्स हैं एसटी को छोड़ करके उन सभी की 157 सेंटीमीटर हाइट है,
और जो एसटी गर्ल हैं उनकी 150 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है। ठीक है साथियों, तो दोबारा मैं फिजिकल को क्लियर कर देती हूँ। मेल को रनिंग करनी होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में सभी मेल्स को, वहीं पर फीमेल्स को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में रनिंग करनी होगी। चेस्ट की बात करें तो मेल का चेस्ट है, जो जनरल मेल है एसटी को छोड़ करके, उनका चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर। वहीं पर जो एसटी मेल हैं उनका चेस्ट है 76 से 81 सेंटीमीटर। फीमेल का चेस्ट होता नहीं है। हाइट की बात करें तो एसटी को छोड़ करके सभी मेल्स की हाइट 170 सेंटीमीटर रहेगी। वहीं पर एसटी मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर रहने वाली है। अब गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स एसटी को छोड़ करके सभी गर्ल्स की हाइट 157 सेंटीमीटर रहेगी और जो एसटी गर्ल्स हैं उनकी हाइट रहेगी 150 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, तो ये थी। बाकी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ सकते हैं। गलती तो हो ही जाती है, इंसान है हम, भगवान नहीं। तो कोई गलती हो गई हो तो पूछ लेना कमेंट सेशन में। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।